गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। आप कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये सुबह का टाइम है। सुबह 10 बज रहे होंगे सुबह के। तो ये आप देख ही सकते हो कि चिड़िया अभी यहीं पर फुदक रही है घर पे। मतलब वो दाना पड़ा हुआ था कुछ, तो उसको खाने के लिए बार बार आ रही थी। और जैसे ही मैं उसके पास जा रही थी तो वो बार बार उड़ के और ये इस पे बैठ जा रही थी। फिर फ्रेंड्स ना, यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था। आज मैंने ब्लॉग शाम 5 बजे से शुरू किया हुआ है। तो हम लोग चाय पी रहे थे। चाय पीने के बाद में फ्रेंड्स, फिर हम लोग ने ये जो भाजी रखी हुई थी ना, इसको साफ करा। क्योंकि आज खाना भी बनाना है शाम को, तो उसके लिए मुझे भाजी साफ करना था। तो मैंने सोचा कि लेके एक ही साथ बैठ जाती हूँ। तो चाय पीने के बाद में मैं लेके बैठ गई थी, तो साथ में वो भी साफ हो गई थी। तो यहाँ पे इन तीनों की पता नहीं क्या बात चल रही थी। हाँ, तो इन लोगों की ये बात चल रही थी कि दीपावली की तैयारी कैसे करना है। इनकी यही बात चल रही थी, मतलब प्लान बन रहा था इनका। तो यहाँ पे हम लोग चाय पी लेते हैं और फटाफट अपने काम से लग जाते हैं। तो मैं ये बता रही थी आप लोगों को कि आज सुबह से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि आज मुझे मतलब घर में पानी नहीं आया था, तो उसमें मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। तो पानी आ गया था, तो आज ही ना 2 3 दिन में पानी आया है। तो कपड़े बहुत सारे हो गए थे, तो कपड़े धोने में लग गई थी मैं। कपड़े धोते धोते मेरे को मतलब ये समझ लो कि 3 बज गए थे। लेट तक चले हुए थे, 3 बज गए। फिर हम लोगों ने हॉल धोया बाहर का। बाहर जो रह गया था ना कल, मतलब जो सामान रखा हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा। वो सामान में धूल ही धूल हो गई थी, तो हमने सोचा कि नल भी चल रहा है, फिर हमने उसको धुल दिया था। अब उसको धो तो दिया था, लेकिन पानी निकालने में बहुत दिक्कत हो रही थी। बहुत देर में पानी निकला, और जैसे तैसे धुल गया। और फिर नहाने के बाद में, कपड़े मपड़े धोने के बाद में मेरे को 3 बज गए थे। तो मैं ब्लॉग भी बनाती तो मतलब मैं कैसे बना पाती, क्योंकि पूरी पानी भरने में, कपड़े धोने में पूरी गीली हो गई थी। तो इसलिए फिर मैंने सुबह का ब्लॉग नहीं बनाया। फिर मैंने 5 बजे से शुरू किया है। तो यहाँ पे मेरी भाजी साफ करने लगी थी हूँ, और ये तीनों भी मेरे साथ साथ करवा रही हैं भाजी साफ। टक्कू तो तोस खा रही है। अब इनको आ तो नहीं रही है भाजी साफ करना, लेकिन फिर भी मेरे साथ बैठ गई हैं ये तीनों। अब पूछ रही हैं कि कैसे करना है, कैसे तोड़ना है। अब मैं इनको सिखा रही हूँ। तो अब भैया बेटी है तो इनको सिखाना भी पड़ेगा। मैं सोच तो पराठा बनाने की रही थी, लेकिन मैंने फिर इसकी सब्जी बना ली। क्योंकि मुझे ना सब्जी खाने का बहुत दिन से मन हो रहा था। भाजी, मेथी की भाजी की सब्जी बनाऊं। तो फिर मैंने, मेथी थोड़ी सी थी, तो मैं एक पराठा का भी मन हो रहा था, भाजी का भी मन हो रहा था। मतलब 2 टाइप के मन हो रहे थे मेरे। तो फिर मैंने इसमें ना क्या करा, आलू टमाटर मिला के सब्जी बना डाली। खाना बनाने में तो अभी टाइम था, तो मैं आ गई हूँ बाहर की झाड़ू लगाने के लिए। क्योंकि बाहर पे कचरा हो रहा था मेरा, क्योंकि हॉल धोया था ना, तो उसका जो पानी निकला था, तो उस टाइम तो मैंने नहीं धो पाया था। तो क्योंकि पानी नहीं निकल रहा था, पानी की वजह से मैं बाहर भी नहीं धो पा रही थी। तो जैसे तैसे पानी बाहर निकल गया हॉल में से, तो वो फिर सूख गया। सूखा तो फिर वो कचरा मतलब ऊपर आ गया। तो फिर मैंने उसको क्या करा, शाम के टाइम 5:30 बज रहा होंगे, फिर झाड़ू लगाई। आप लोग देख ही सकते हो कि मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाते लगाते फिर मेरे को ही ना, जो बच्चे फोड़ते हैं ना चिटपिटी, वो फेंकने वाले, वो मिली एक। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैंने फेंका था, वो ही था। मतलब वो फूटता है ना फेंकने में पटाखा, वही वाला। तो यहाँ पे ये फूल लग रहे हैं, शाम का मौसम हो रहा है। और ये इन देवी जी को देखो, ये देवी जी एक चुनरी अपने गुड्डे को उड़ाए हैं, और एक चुनरी खुद ओढ़ के और खेल रही हैं। इनके खेल भी निराले हैं। अकेली मस्त रहती हैं ये तो, किसी से मतलब नहीं इनको। और यहाँ पे मेरे बगीचे में लग रहे हैं गेंदे के फूल। 2 पेड़ हैं, 2 पेड़ में बहुत सारे फूल लग रहे हैं। और तो और भी थे पेड़ तो, लेकिन वो सूख गए, पानी नहीं मिला ना उनमें, तो वो सूख गए।
तो इनने चुनरी ओढ़ी हुई थी तो मैं इनकी जय करने लगी, पैर पड़ने लगी, तो उनको मज़ा आ रहा था। आज मैंने बहुत सारे कपड़े धोए हुए थे, मतलब ये समझ लो कि आधे धुले हुए थे, आधे तो मेरे रखे हुए थे। ये 2-3 दिन के कपड़े मतलब जो होते हैं ना, आधे धुले हुए थे बच्चों के और मेरे धुले हुए थे, बस 2 दिन के कपड़े। आज तो किसी के निकले ही नहीं क्योंकि बच्चे लोग स्कूल गए, जो उन्हें मतलब निकाल के गए थे वो ही धो के डाले हैं मैंने। तो यहाँ पे जो सूखे हुए कपड़े थे उनको मैं एक साइड रख लेती हूँ, और जो गीले हुए थे, क्योंकि अब धूप भी कम पड़ रही है तो कपड़े सूख नहीं पा रहे हैं, तो जो मोटे कपड़े थे ना वो तो सूखे नहीं, गीले रह गए, तो मैं उनको गीले कपड़ों का अलग रख लेती हूँ। तो उनको है ना अंदर डाल दूँगी, बाहर नहीं डालती मैं, तो अंदर रख लेती हूँ कपड़ों को भी। ये आटे की बोरी है, इसमें आटा भरा हुआ था। ये मेरी 2-3 साड़ी निकली है धोने के लिए। मैंने इनको क्या करा, थोड़े गर्म पानी में इनको गला दिया तो उनमें ना सल आ गए। बच्चों के है ना कपड़े में गर्म पानी में गला रही थी, मतलब कुनकुने पानी में, ज़्यादा गर्म नहीं था, कुनकुना पानी था। तो मेरी साड़ी जो थी वो पतली थी, तो वो इनकी जो टक्कू की है ना, टक्कू ज़्यादा गंदे करती है कपड़े, तो उसकी जो स्वेटर वगैरह निकली थी ना, हम लोगों ने सफाई भी की थी तो उसमें धूल में भी हो गई थी, तो मैंने सोचा गर्म पानी से निकल जाएगी। उसके साथ मैंने मेरी साड़ी भी गला दी थी, तो इसमें सल आ गए। प्रेस करना पड़ेगा, कोई बात नहीं है। अब एक दिन प्रेस करने में जाएगा मेरा, क्योंकि बच्चों की ड्रेस वगैरह भी निकलेगी और इन लोगों के कपड़े भी निकलेंगे, तो जब टाइम मिलेगा तब करूँगी प्रेस। तो मैं अभी तो मैं इनको अपनी जगह पर रख देती हूँ। अभी मैं जमाऊँगी नहीं क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मेरे को खाना बनाना है, इसलिए मैं इनको अभी छाट के रख दूँगी। गीले कपड़ों को डाल दूँगी और सूखे कपड़ों को एक साइड रख लूँगी। ये देखो, आप लोग देख ही सकते हो, अभी तक नहीं सूखा हॉल। यहाँ पे ना पानी भरा हुआ है। हम लोगों ने 11 या 11:30 बजे धो दिया था। अब होने लगी है मेरी खाना बनने की तैयारी। तो मैं सब्जी है ना, पहले सब्जी को धो लेती हूँ। सब्जी इनने ला के रखी थी तो वो धुली हुई नहीं थी, तो मैं सब्जी को धो लेती हूँ। ये भाजी है, भाजी को धो लेती हूँ पहले। भाजी 2 पानी से मैंने भाजी धोई है और 2 पानी से मैंने सब्जी धोई है। यहाँ पे मैं सब्जी को फटाफट धुल लेती हूँ फ्रेंड्स। अभी तो मुझे और सब्जी काट पीट के रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं, आप लोग देख ही सकते हो, सब्जी को मैंने काटते हुए नहीं देखा है, सब्जी मेरी कट गई है। सब्जी बनाने से पहले मैंने थोड़ी सी मिर्ची तल ली थी, क्योंकि हरी सब्जी बन रही ना, तो उसमें अच्छी लगती है दाल के साथ, हरी सब्जी के साथ मिर्ची। तो मैंने पहले हरी मिर्ची तल ली थी और उसी कढ़ाई में मैं फिर सब्जी बना लूँगी। तो सब्जी में मैं डालने वाली हूँ आलू, प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर और अदरक। बस यही चीज़ें डालूँगी, जो डलता है उसमें वही डालूँगी और मेरी सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। और फ्रेंड्स है ना, आज की भाजी बहुत अच्छी बनी हुई। मेथी की जो सब्जी थी ना, बहुत अच्छी बनी हुई थी, क्योंकि अभी हम लोगों ने ना पहली बार खाई है शायद, इसलिए अच्छी लग रही होगी। तो अब की बार तो हम लोगों ने नहीं लगाई, लेकिन हर साल हमारे यहाँ पे सब्जी लगा लेते थे हम लोग, लेकिन अब की बार तो हम खरीद के खा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे मैंने लहसुन प्याज, लहसुन तो मैंने खड़ी डाली हुई है, आप लोगों को दिख ही रही है। लहसुन प्याज, हरी मिर्च और अदरक को मैं कद्दूकस करके डाल देती हूँ इसमें। इनको थोड़ा सुनहरा होने तक सेकूँगी, फिर इसमें आलू और टमाटर डाल दूँगी।
यहाँ पे मेरी सब्जी बन के रेडी होने वाली है और थोड़ी सी भाजी मैंने बचा ली थी क्योंकि सुबह मैं बच्चों के टिफ़िन में पराठा बना के भेज दूँगी। तो मैंने बचा तो ली थी लेकिन बाद में मेरे को है ना आलू ज़्यादा लग रहे थे तो मैंने फिर वो भी डाल दी थी उसमें। सब्जी जब तक हो रही तब तक मैं अपना आटा उछल लेती हूँ, आटा लगा के रख लेती हूँ ताकि आटा भी थोड़ा गल जाएगा। तो यहाँ पे मेरी सब्जी भी हो रही है और आटा भी मैं डो बना के रख लेती हूँ। उसमें हल्दी थोड़ी मतलब अच्छी हो गई थी तब उसके बाद में हल्दी नमक मिर्ची डाल दी थी मैंने, क्योंकि पहले डालती तो वो चिपक जाती नीचे, इसलिए मैंने उसमें पहले नहीं डाली, मैंने बाद में डाली है। ये देख ही सकते हो आप लोग। अब बनने लगी है मेरी रोटी, तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप लोग भी खा लीजिए मेरी फूली फूली रोटी। ये देखिए, और मैं ना नीचे बैठ के रोटी बनाती हूँ, खड़े होके मेरे से नहीं बनती है रोटी, हैबिट में नहीं है मेरे, मैं नीचे ही बैठ के बनाती हूँ शुरू से ही। यहाँ पे मैं लगा देती हूँ बच्चों के लिए प्लेट, तो ये आप लोग देख ही सकते हो कि मैंने लगा दिए, ये बच्चे खा लेंगे। आलू उनको ज़्यादा दे दिए क्योंकि आलू उन लोगों को पसंद है, इसलिए आलू निकाल के मैंने उनकी प्लेट में रख दिए। और फिर मैं भी फटाफट खाना खा लेती हूँ क्योंकि मेरे को और भी काम करना है, इसलिए मैं पहले खाना खा लेती हूँ फिर बाद में और काम करूँगी। मेरे को ना बच्चों के लिए वो दीपक डेकोरेट करना है और क्राफ्ट बनाना है उनके लिए, तो मैंने सोचा पहले मैं अपने काम से फ्री हो जाती हूँ फिर उन लोगों का काम करूँगी। तो फ्रेंड्स, खाना मैंने खा लिया है। अब खाना खाने के बाद मेरा बहुत सारा काम रह गया है, अब वो करना है मेरे को, तो आप लोगों को दिखाती हूँ अब क्या काम करूँगी मैं। ये देखिए, लग गई हूँ अब मैं बच्चों लोगों के काम में, क्योंकि ये लोग बहुत देर से चिल्ला रहे थे मम्मी पहले ये काम कर दो फिर अपना काम करना। तो ये मैं इनका है ना दीपक डेकोरेट करने लगी हूँ और आप लोग बताना कि कैसा करा है। तो अब इनका मैं दीपक डेकोरेट तो करने लगी हूँ, मेरे को पता था कि मैंने पूरा सामान रखा हुआ था, लेकिन अभी मैंने देखा तो कुछ भी सामान नहीं था, ना तो इनके कलर थे और ना ही फेविक्विक वगैरह कुछ भी नहीं था। मतलब ये सब बच्चे लोग पता नहीं कब फेंक देते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे मैं जितना सामान था तो उससे मैंने इनका है ना दीपक डेकोरेट कर दिया है। और इनको देखो, ये है ना पता नहीं कब अपनी शर्ट की है ना जो बाहें रहती है उनको भिगा के बैठी हैं, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया कि ये अपनी बाहें भिगा के आ गई हैं। फिर मैंने जुगाड़ लगा ही ली और उनकी दीपक और क्राफ्ट मैंने बना ही दिया। तो जितना सामान था उसी में से मतलब निकाल निकाल के और उनको मतलब जो दीपक था उसको सजा दिया है मैंने। तो अब एक बोल रही थी मैं दीपक लेके जाऊंगी और एक बोल रही थी मैं क्राफ्ट लेके जाऊंगी, तो मैंने सोचा चलो ठीक है बनाते हैं। टक्कू ही ना मेरे को वो दे रही थी, क्या बोलते उसको, गुड़िया रहते हैं ना जो लगाने वाले, तो वो बोल रही थी मम्मी इनको लगा दो इनको लगा दो, तो उठा उठा कर मेरे को दे रही थी। तो फिर मैंने उससे जो रहता है ना कलर, उससे ही मैंने बिंदी बिंदी रख दी और उसी से मैंने उसको सजा दिया, मैंने गुड़िया को तो नहीं लगाया। बीच में मैं है ना इसमें कविता लिख दूंगी। फ्रेंड्स, अभी ना हम लोगों ने जो खाना बनाया हुआ था खाया हुआ था उनके बर्तन रखे हुए थे, तो मैंने सोचा पहले इनका क्राफ्ट वगैरह बना देती हूँ फिर उसके बाद में बर्तन मांजूंगी। तो यहाँ पे मैं बर्तन साफ करने लगी हूँ। तो अब ठंडी भी पड़ने लगी है फ्रेंड्स, ऐसे लगता है फटाफट काम करो और रजाई में दब जाओ। तो यहाँ पे मैं मेरे को तो ठंड लग रही थी लेकिन बच्चों लोगों को तो इतनी सी भी ठंड नहीं लगती, ना तो वो स्वेटर पहनते हैं
और ना ही कुछ और, मतलब ये समझ लो कि मैंने जैसे खाना खाया मेरे को तो सर्दी लगने लगी थी, मैंने तुरंत ही स्वेटर पहनी थी। और आप लोगों ने देखा होगा कि टक्कू ने अपनी बाँह हाथ धोने गई थी, ये लोग कलर उठा रहे होंगे तो कलर लग गया था, वो हाथ धोने गई थी तो पूरी बाँह भिगो के और आ गई। मैंने उससे बोला, मैंने कहा बेटा निकाल दूँ, तो नहीं मत निकालो, मैं तो यही पहनूंगी। बड़ी मुश्किल से निकाली, उसको बातें दे दाकर फिर उसकी शर्ट जो थी ना गीली वो निकाली और फिर दूसरी पहनाई। और मेरे को, मैंने जैसे खाना खाया था मेरे को तो सर्दी लगने लगी थी। और फ्रेंड्स हमारे यहाँ ना मतलब ठंडी लगने लगी है सुबह शाम, रात में भी लगती है, पंखे फैन चला के सोते हैं ना तो रात में भी लगती है ठंड। और ये खिड़की वगैरह पूरी मतलब खुली हुई है तो और हवा आती है इनमें से। और जो मैं बैठी हुई ना बर्तन साफ कर रही हूँ, इस जगह पे तो 24 घंटा गीला रहता है तो और वहाँ पे ठंड लगती है। तो इसलिए भैया मैंने तो स्वेटर डटा ली, ठंड भी लग रही थी, मैंने स्वेटर डटा के और फिर अपना काम करा। 10 बज गए हैं और अभी मैंने मैसेज देखा मोबाइल में कि बच्चों के लिए स्कूल में कुछ मतलब मिठाई वगैरह, मतलब कुछ दीपावली के उस पे कुछ बना के भेजना था। तो अभी मैंने देखा है, अब मैं बर्तन साफ करके फिर मैं उसमें लग जाऊंगी, जो झटपट बनेगा वो उनके लिए बना के रख दूंगी। तो फ्रेंड्स आज तो मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी, लेकिन कल की वीडियो में वो रेसिपी मैं आप लोगों को ज़रूर से दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है ये। तो मैं कल की वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने बच्चों के लिए क्या बनाया है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ब्लॉग करते हैं एंड मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।